सलमा, समझा लो अपनी औलाद को। क्या हो गया अलीना तुम्हें? ये किस तरह की हरकतें करती फिर रही हो तुम? आपको मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मैं जो कर रही हूँ सोच समझ के करें। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम किसी की जान भी ले सकती हो। आपको कोई भी मुंह उठा के कुछ भी कहेगा आप मान लेंगे? वो जो भी कह के गई है उसमें कोई सदाकत नहीं है। मैंने खुद सुना है अपने कानों से। कैसे झूठ बोल सकती हो तुम? For God's sake। और आप सलोन जाए, आप वहां खुश रहती हैं। अलीना फजूल। माइन, तुम अपने कमरे में जाओ, और जब तक मैं और भाई जिंदा है तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन अम्मी। बस कहा ना कि कहीं नहीं जाओगी तो कहीं नहीं जाओगी। बहुत शुक्रिया आफिया तुम्हारा। तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। बेशक ये मेरे वालिदैन की तरबियत है, और हाँ, मेरा दिल भी बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें इतनी सकत नहीं है कि मैं आपको माफ कर सकूं। जानता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि तुम मुझे माफ कर सको। तुम्हारे एक आंसू की भी भरपाई नहीं कर सकती। सिर्फ तुमसे ये इल्तिजा है आफिया कि ये मेरी औलाद नहीं है, लेकिन इसे मेरी बीवी ने अपनी औलाद की तरह पाला पोसा है। मेरे जुर्म की सजा इसको मत देना। ये इस घर में माहीन के तौर पे दाखिल हुई थी, और मैं इसे माहीन ही समझती हूँ। इसका आपसे क्या रिश्ता है, क्या नहीं है, मैं इसके बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहती। और हाँ, आप भी कोशिश करेंगे इससे कोई ताल्लुक ना रखें तो ही बेहतर, क्योंकि मैं तो माँ होने की हैसियत से इसको सपोर्ट करूंगी, लेकिन अजान आपकी वजह से इसे कभी वो मकाम नहीं दे सकेगा जिसका इसको हक है। मैं वादा करता हूं तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं माइन से कोई राब्ता नहीं रखूंगा। उस मेरी बच्ची का ख्याल रख। इसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे। अल्लाह हाफिज। बस अब बिल्कुल नहीं रोना तुम, बस सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हेलो, हाँ अजान बेटा, सब खैरियत है? अभी कुछ कह नहीं सकता खाला। मैं कब से आपको और सुफियान को कॉल कर रहा हूँ, आप में से कोई कॉल ही नहीं उठा रहा। हाँ बेटा, मैं थोड़ा काम में मसरूफ थी, और सुफियान ऑफिस गया हुआ है, शायद वो वहीं बिजी होगा। अब इतना भी क्या बिजी होना खाला कि वक्त पे कॉल ही ना उठा सके। क्या हुआ है बेटा? सब खैरियत तो है? भाई साहब ठीक हैं? वो माशाल्लाह से ठीक हैं। सना बेहोश हो गई थी, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या कह रहे हो? सना बेहोश हो गई है? लेकिन क्यों, क्या हुआ है उसे? होश आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अभी डॉक्टर्स टेस्ट ले रहे हैं, और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ है। अच्छा, ये क्या बात हुई? भाभी को कम से कम मुझे फोन तो करके बताना चाहिए था, और अगर भाभी ने नहीं किया तो भाई साहब कॉल कर देते। भाई का तो फोन आया हुआ है, सुफियान को फोन करती हूँ। बैलेंस को भी अभी खत्म होना था। सारा से कहती हूँ कि वो सुफियान को फोन करे।
अलीना, बात सुनो मेरी। जिंदगी गेम नहीं है, इसे जब चाहो अधूरा छोड़ दो और जब चाहो उसी गेम को कंटिन्यू कर लो। जिंदगी और गेम में बस यही एक बेसिक फर्क है। तो हुआ करे, मुझे परवाह नहीं है। अलीना, मुझे हैरत होती है कि तुम इतना सब कुछ करके इतना पुरसुकून कैसे रह सकती हो। आसान नहीं है वहाँ, बहुत मेहनत लगती है, बहुत कोशिशें लगती हैं, लेकिन हो ही जाता है मैनेज। अलीना, मुझे तुम्हारी ये लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आती। बिल फर्ज अगर तुमने उस घर में ब्याह कर जाना ही है तो एटलीस्ट उनके घर वालों से तो बना कर रखो। पहले यही सोचा था मैंने, लेकिन पहले मैं सालार के हाथ से मजबूर थी। अब सालार मेरी मुट्ठी में तो किसी की जरूरत ही नहीं है। पहले इस डर से कि सालार ना खो जाए, उसके पास रहूं, उसके आसपास के हर इंसान की मिन्नत करके उसके साथ रहना पड़ता था, बना के रखनी पड़ती थी। लेकिन अब नहीं, अब मेरा दिमाग थोड़ी खराब है वाह कि मैं एक्स्ट्रा बर्डन अपने सिर पे ले लूं। अब नहीं हो पाएगा। अलीना, वो उसकी माँ है, बोलो मत तो हुआ कर। वो माँ है तो सालार भी अब सिर्फ मेरा है। पहले मैं उसकी वजह से कमजोर थी, लेकिन अब उसी की वजह से बहुत ताकतवर भी हूँ। देख लो, इशरत को हल्का मत लो, बहुत बड़ी गेम चेंजर है। हुआ करे, मैं भी बहुत बड़ी गेम चेंजर हूँ माँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे एक बात बताओ, असफर का क्या करोगी? हाँ, क्या कहकर मनाओगी उसको? इतनी आसानी से तो वो तुम्हारी जान छोड़ने वाला नहीं है। आसानी से तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे तो जान अच्छे से छुड़वानी आती है। वो मेरे हाथ में है और उसकी जान मेरे पैर के नीचे। पैर ऐसे यूं उठाया नहीं और इस पर वाद आसान है। हाँ, बस आप मेरे लिए खुश हो ना। हाँ, I'm finally getting what I always wanted. मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत झेला है मैंने, सब्र किया है। मेरे लिए खुश हो, मुझे दुआ दें। बताओ सारा, क्या ये काम मुश्किल है? मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपके समझाने के बाद नहीं लग रहा। हरगिज़ नहीं, तुम दोनों बहनें बहुत मल्टी टैलेंटेड हो, लेकिन बस हमेशा कंफ्यूज रहती हो यार। जब मैं अब्बू के घर में रहती थी तब ऐसी नहीं थी, पता नहीं, बस यहाँ सुबह शाम झाड़ें खा खा के मुझे लगता है शायद मेरी वैल्यू ही यही है। सारा, इसलिए तो मैंने सना के लिए नौकरी तलाश की है और तुम्हारे लिए वो नया बिजनेस आइडिया। मैं चाहती हूँ अगर खुदा ना खास्ता सलार तुम्हें कल को छोड़ दे, अपने पैरों पे खड़ी हो। सूफिया सलार मेरा सब कुछ है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती अब। सारा, ये तुम नहीं, तुम्हारी सलार के लिए बेलौस मोहब्बत है जो तुम्हें ऐसे सोचने पर मजबूर कर गया। बट दिस इज रियल लाइफ, इसमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। आप हमेशा के लिए किसी की जिंदगी की अल्टीमेट हाईलाइट सुनी ना रह सकते हो। तो तुम ऐसा करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। सना, पुप्पो क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सारा, वो सना घर में गिर गई, बेहोश हो गई है। क्या? अजान का फोन आया था, वो बता रहा है कि उसे अस्पताल लेकर गए हैं। मैं फोन करती हूँ। फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, वो सुफियान को फोन करो। सर में मेरे पास बैलेंस खत्म हो गया था, वरना मैं खुद करके पूछ लेती। जी जी, नंबर ऑफ है उसका। या अल्लाह,
मैं अबू को फ़ोन करती हूँ। क्या करूं मेरे बच्चे। हेलो अबू, अस्सलाम वालेकुम। अबू सना ठीक है? अबू अबू खामोश क्यों है, मुझे कुछ बताएं। हाँ बेटा, वो ठीक है, लेकिन उसको ड्रिप लगी हुई है और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बताए हैं, वो अभी करवाने हैं। बेटा तुम कैसी हो? आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। बेटा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सना ठीक है, बस ड्रिप लगी है उसे। बेटा, जो लोग पत्थर के नहीं होते ना, उन्हें पत्थर का नजर आने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। पत्थर नजर आना मेरी मजबूरी है। कांच की होगी तो पूरी दुनिया मुझे रेजा रेजा कर देगी। सूफिया, सना की जॉब, ये सब तुमने ही किया है ना। मैं बस अपनी बहन को खुश रखना चाहती। और तुम्हारा अपना घर? मेरा मिट्टी का घर तो पहले दिन से समुंदर के किनारे बना है, कोई भी लहर आके ले जाए। मुझे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। मेरे बेटे और अपनी बहन का घर बसाने के लिए तुमने अपनी खुशियों को दांव पर लगा दिया है और हम तुम्हें समझ ही नहीं सके। बेटा, तुम अपनी बहन की आंखों से निकला हुआ वो आंसू हो जो सीप में बंद हो गया है। किसका फोन है? उठाओ। असफर को कुछ बताया आपने? मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी को कुछ बताने की? और वैसे भी तुम कौन सा मेरी किसी भी बात को अहमियत देती हो? कोई बात सुनती हो मेरी? तुम्हारे खुद के पैदा किए हुए मसले हैं, ये खुद हल करो। कर लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करके मुझे कॉल करने की? मैं तुम्हें क्यों चीट करूंगा नीना, मैंने क्या किया? अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? इशरत आंटी आके मेरे घर मुझे बेइज्जत करके गई है, वो भी उन बातों पे जो मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता था। कैसे हुआ ये? मुझे क्या पता, तुमने मेरे अलावा पता नहीं किस किस को बताया होगा, खुद सोचो तुम। तुम्हारे अलावा मैं किसको बता सकती हूँ? मसलन सूफिया, शाजिया और पता नहीं कौन कौन। तुमने पता नहीं किस किस से पंगा लिया हुआ है। हेलो, शाजिया जिस पर खेल सकती थी वो खेल गई, लेकिन सूफी का सालार पे अलग से टारगेट सेट है। ये औरत मेरी जान कभी नहीं छोड़ेगी। काश मेरे बस में होता तो मैं खुद अपने हाथों से इसका गला दबा देती। हलीना, मुझे एक जरूरी काम से जाना है वहां। अलीना, नंबर ऑफ जा रहा है, कोई और नंबर है? कोई और नंबर तो इसका। मैं सोफिया का फोन आ रहा है, मैं इनसे पूछती हूँ, शायद इनको पता हो। हाँ, पूछो। अस्सलाम वालेकुम सोफिया, मुझे आपसे एक काम था। आपको कुछ पता है साहब के ऑफिस के कोई लैंडलाइन नंबर्स अगर हो? सारा मेरी बात सुनो, सलार के ऑफिस में 2 लैंडलाइन नंबर हैं, एक उसका पर्सनल और 2 ऑफिशियल। तो ऐसा करो, तुम नंबर डायल करो, मैं बताती हूँ। जी 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 जी, बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम तसल्ली से बात करो और फिर सना कैसी है मुझे बताना, और आंटी को कहना सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना ले, फिक्र की कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज। मिल गया नंबर। अच्छा, अब कॉल करो ना जल्दी।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, सुफियान है, बात करवा दें प्लीज़। उनका नंबर क्यों बन जा रहा है? ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। तो आपके साथ मीटिंग में है, कह रही हैं बाहर आएंगे तो फ़ोन करेंगे। या अल्लाह, सना को सलामत रखना, सब खैर हो बस। आमीन। घर से अब कोई कॉल आए तो उसे डायरेक्ट करने की आगे ज़रूरत नहीं है। जी सर। तो सुफियान में पता नहीं कब तक मामा का बड़ा ओके नहीं ले रहा। जब देखो बीवी की कॉल, मामा की कॉल। सुफियान कहाँ रह गया है? अब अरे बेटा वो आता ही होगा, ऑफिस में बिजी होगा। ऑफिस में बिजी? उसे मेरे पास होना चाहिए ना। अगर मुझे कुछ हो जाता तब भी ऑफिस के काम में बिजी होता। सना, बीमारी में इस तरह की बातें नहीं करते। और वैसे भी बीमारी में अल्लाह के इंसान बहुत करीब होता है, दुआएं सुनता है, तो पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। बिजी होगा या सलार के हुक्म पे उसने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज़ टेंशन ना लो। और खाला से मेरी बात होगी, खाला आ रही है तुमसे मिलने। मुझे उनकी नहीं, सुफियान की ज़रूरत है। बेटा वो रिपोर्ट्स नहीं आई अभी? दवाइयाँ ले आया हूँ, अभी रिपोर्ट्स के लिए जब वो कॉल करेंगे तो वो भी ले आऊँगा जाके। डॉक्टर्स ने कुछ तो बताया होगा ना, क्या वजह है? बस ऐसे ही दवाइयाँ लिख के दे दी? नहीं, उन्होंने खैर से बताया, वीकनेस है आपको, खाने पीने का कोई ख्याल ही नहीं इस लड़की को। इतना तो खाती हूँ। बेटा जंक फूड को खाना पीना नहीं कहते। बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या खाती हो तुम दिन भर? चिड़िया की तरह चुगती रहती हो। अभी तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। हाँ दिया बच्चे। ये दवाइयाँ इसको दे देना यार, ख्याल रखा करो अपना। मायन, इधर आओ। ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, जूस लेके जा रही थी सना के लिए। आपको तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। कमाल करती हो इमराना। अरे भाई अगर मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो किसकी फिक्र होगी भला? हैं? जरा सी भी फिक्र होती ना तो ख्याल रखते अंदर क्या चल रहा है। क्या हो रहा है? अरे मेरे अपने हैं जो परेशानी में मेरे साथ खड़े हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या नजर नहीं आ रहा? वही मिसाल है ना कि दुख सहे भी फाख्ता और कब वे अंडे खाएं। मैं समझा नहीं। मैं फारसी नहीं बोल रही हूँ, सीधी बात कर रही हूँ। पाला पोसा मैंने, तरबियत मैंने की, जान मारी, और वो माहीन लग के बैठी हुई चहीती बन के। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे घर की मालिक हो। अरे भाई तुम मानो या ना मानो, हैं? वो इस घर की मालकन तो है ना। अरे कैसी बातें करते हैं आप? आजान उसको घास तक नहीं डालता, मुंह नहीं लगाता उसे। पता नहीं क्या बातें करते। देखो भाई मैं तो मुफाहमत की बात कर रहा था, तुम पता नहीं कहाँ की बातें लेकर बैठ गई हो। अरे बेटी हॉस्पिटल से आई है, उसकी फिक्र करो। लगी हो वो माहिम की जड़ें काटने में।
देखो इमराना, ये औरतों वाली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स छोड़ो, अरे ऊपर की बात सोचा करो जरा। हर वक्त लेक्चर चलते हैं। रुको, तुम कहाँ चल दी? देखो भाई, ये ना डरने की एक्टिंग मेरे सामने मत करना। मुझे पता है कितना डरती हो तुम मुझसे। कहाँ जा रही हो? सना ने कहा था कि उसके लिए कस्टर्ड बना दूं। किचन में जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है, सीधे ऊपर जाओ। बढ़िया ही कस्टर्ड। वो तुम्हारी तरह लावारिस नहीं है। जिंदा सलामत उसकी माँ यहाँ खड़ी हुई है तुम्हारे सामने, पता है मुझे उसकी पसंद का कस्टर्ड कैसा बनता है। मैं बनाऊंगी, मैं उसे बना के खिला दूंगी। तुम ज्यादा चहीती बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा एफिशिएंसी भगाने की जरूरत नहीं है। बड़ी सियासतदान। हाँ जान, हेलो, अब आवाज आ रही है तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या कर रही है? बेटे मीठे चावल बनाने जा रही थी। यकीनन सना की फरमाइश होगी। हाँ, तुम्हें कैसे पता? मुझे सिर्फ ये नहीं पता, मुझे ये भी पता है कि अब से यही फरमाइशें होंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि आप नानी दादी या जो भी है बनने वाली है। वाकई? क्या तुम सच कह रहे हो? ये मैं मजाक थोड़ी करूंगा ऐसी बात पे। मैं भाई को बताती हूँ जाके। नहीं अम्मी अम्मी बात सुने, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आऊंगा, सुफियान को भी बुलाते हैं, सना को सरप्राइज देंगे। मैं मिठाइयाँ लेकर आता हूँ और कानो कान किसी को खबर ना हो अम्मी, मैं खुद बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताती, लेकिन अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया भाई। कल से उसको बेहोश होता देखकर दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मुझे। अभी तो सुफियान का दिल घबराना है, उसको ऐसा डराऊंगा याद रखेगा। ज्यादा मत डरा देना, कहीं बेहोश ही ना हो जाए वो भी। अरे नहीं, उसके बेहोश होने से बिल्कुल पहले उसे गुड न्यूज दूंगा। अच्छा, लेकिन डराना जरूर है तुमने उसे। जाहिरी बात है, बचपन से उसने नाक में दम करके रखा हुआ है। आज मौका मिला है कजन को तंग करने का, इतना तो बनता है बॉस। अच्छा ठीक है, डरा लेना। चलो अब तुम लोग जल्दी से घर वापस आओ, मेरा तो खुशी से दम निकल जाएगा। बताना है सबको। चलें ठीक है, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। तेरा शुक्र। भाभी आराम। अरे भाई, मैं चल सकती हूँ खुद से सुल्ताना। भाभी कहाँ गई थी आप? तुमसे मतलब? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो सुल्ताना। भाभी कहाँ गई थी? बेगम साहब कब्रिस्तान गई थी, बड़े साहब की कब्र पे। अच्छा, लाइए मुझे तो। जाओ तुम। सुफियान के बच्चे, बंदा फोन ऑन कर लेता है यार। किस तरह फोन करूं इसको? सिम जी अस्सलाम वालेकुम, सलीम साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी, ये सुफियान से बात करनी थी, प्लीज बात करा दीजिए। जी सलीम साहब। हाँ जी प्लीज। हाँ जान, क्या हो, सब खैरियत है? मामू ठीक है? हाँ सुफियान, यार सब, मेरा मतलब सब खैर है, लेकिन तुम्हें एक न्यूज़ देनी थी। कैसी न्यूज़? वो दरअसल सना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैंने खाला को कॉल की, खाला कॉल नहीं उठा रही, तो हाँ नहीं, मेरा नंबर ऑफ है उस वजह से। अब कैसी है वो? सना तुम्हें मिस बहुत कर रही है, तो आ सकते हो तो आ जाओ। चलो मैं फिर चक्कर लगाता हूँ, ठीक है? हाँ प्लीज़ आ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज़। सुफियान के बच्चे, अब बताता हूँ तुझे।
हेलो, मैं असफर बात कर रहा हूँ सोफिया। ओ तन्मू, क्यों? किसी और की कॉल का इंतजार था? हाँ कॉल का इंतजार तो कर रही थी, लेकिन बोलो क्या हुआ, ये कॉल खैरियत है? हाँ बस खैरियत है। तुमने गैरत दिलाई तो मैंने सारी वीडियोस इशरत आंटी को सेंड कर दी। गुड, ये तो बड़ा अच्छा किया तुमने। ये बताओ इसका एंड रिजल्ट क्या निकला है? हाँ इसका रिजल्ट कुछ ये है कि इशरत आंटी अलीना के घर गई हैं उसकी तबीयत सही करने। हाउ लवली, तो और अच्छा हो गया। अच्छा तो हो गया, लेकिन मुझे डर है कि अलीना इशरत आंटी के इस रवैये की वजह से मेरी वीडियो वायरल ना कर दे। वो कैसे चालबाज हो असफर, आई एम इम्प्रेस्ड भाई। यार मैं चालबाजी तो नहीं हूँ, बस मोहब्बत में अंधा हो गया। और अब क्या हालत है आपकी? अब भी अंदर रहना चाहते हो? नहीं, बस अलीना को तकलीफ ना पहुँचे यही चाहता हूँ। असफर मेरी बात सुनो, लोगों के पर्दे रखना बहुत अच्छी बात है, बट अगर किसी और की जिंदगी अफेक्ट होने लग जाए ना तो जरा अपने गिरबान में झांक के देख लेना चाहिए। इसी वजह से तो सब कुछ इशरत आंटी को सेंड किया था, लेकिन मुझे खौफ है कि तुम्हें खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी सी तो चला के दिखाओ भाई। उसके पीछे जाओ, उसका फोन स्नैच कराओ। रीना कौन सी बड़ी कोई आदी मुजरिम बैठी हुई उधर, कौन से तुम्हारे लिए उसने फंदे तैयार किए हुए हैं? गेट टू वर्क। ये तुम कह रही, जबकि उसने सालार को तुमसे कितने आराम से बददिल कर दिया। कोई किसी को किसी से बददिल नहीं कर सकता, बस फिर मेरा सलार तो पहले ही मुझसे बददिल था, और बस रीना ने उस मौके का फायदा उठाया। भाई कौन है तुम? किधर किधर चलते आ रहे हो? सर मैं कमिंग। आ जा। सुफियान अपने केबिन में क्यों नहीं है? सर उन्हें कोई फ़ोन आ गया था तो फिर वो रुके ही नहीं। मैंने आपको मना किया था ना, घर से कोई कॉल आए तो अटेंड नहीं करनी। सर कॉल सिस्टम पर नहीं आई थी, शायद उनके किसी दोस्त के मोबाइल पर आई थी। मोबाइल पर? जी सर। किसने की थी कॉल? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं है, आप बताना नहीं चाहती? जॉब पे रहना है या फायर होना है? नाम बताओ। सर मिस्टर सलीम के मोबाइल पर, जैसे उनकी कॉल ज्वाइन थी। शायद बेगम साहिबा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। तो उन्हें मेरा हुक्म बताना चाहिए था ना, जाने क्यों दिया? सर उन्होंने सुनी ही नहीं मेरी। इंसानियत के नाते सब बकवास है। सर आधे घंटे बाद आपकी मीटिंग है। तो और मैं क्या करूं? घर भी जाना है मुझे, और भी बहुत काम है जिंदगी के अंदर। जी सर। ये ले मुंह मीठा करे। आप भी? अच्छा ये बताओ मियाँ कि वो सुफियान कहाँ है? है बड़ी मुश्किल से राब्ता हुआ उससे, आ रहा है, बात हो चुकी है, लेकिन ये सलार की वजह से पूरी दुनिया से कट ऑफ करके बैठा। क्या मतलब है भाई? ऐसे कैसे कर सकता है वो? मतलब तो मुझे भी नहीं पता, बस ये पता है कि सलार ने उसका फोन वगैरह अपने पास रख लिया या ऑफ करवा दिया। उसके दोस्त से राब्ता किया, फिर जाके उससे बात हुई है। ये बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि क्या लगता है तुम्हें? क्या मतलब? मुझे लगता है ये सब सारा ने किया है। अरे हमारा सालार तो बहुत अच्छा लड़का है, इतना केयर करने वाला, मोहब्बत करने वाला है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? इंसान में जितनी अच्छाई होती है कहीं ना कहीं उतनी बुराई भी छुपी होती है। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस एक ख्याल आया था, कह दिया। आप बताएं क्या चीजें लेकर आनी, मैं ले आता हूँ। मैं लाती हूँ। बैठा हूँ। बड़ी मुबारक हो आपको। हाय, अल्लाह ताला सब कुछ खैर खैरियत से करता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके। सुफियान का फ़ोन था? आपको कैसे पता? बताओ ना,
क्या कह रहा था सुफियान? वो कह रहा था कि वो ऑफिस से निकल चुका है, सना से ही बात हो चुकी है, वो बस आपको पिक करने आ रहा है, थोड़ा सा ट्रैफिक है, फंस गया है। पप्पू आप परेशान लग रही हैं। हाँ, वो भाभी कब्रिस्तान से आई हैं अभी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने पूछा तो झुंझला के कमरे में चले गई, कोई जवाब ही नहीं दिया। अब तुम जाके ज़रा पता करो। ठीक है, मैं देख लेती। चलो फिर अपने कामों में। भाई क्या कर रही हो? इसको कोई इधर आके बैठे। कहा भी आराम करो, क्या कर रहे हो आप? बैठो यार, मैं ठीक हूँ। ये जूस पियो। नो, क्या हो गया आप लोगों को? कहाँ रह गया ये सुफियान का बच्चा? इतनी देर पहले से बात की थी, कह रहा था आ रहा है, ये सामने ऑफिस है इसका। मेरी बात हुई थी, ट्रैफिक में फंस गया है। तो क्या सुफियान भाई सीधे यहीं आ रहा है? हाँ, तो यहीं रहा है, मगर पुप्पो को लेकर। ऐसे सुफियान पुप्पो के बगैर कहीं कोई काम कर ही ना ले। गलत बात सना, पप्पा भी आपकी अम्मी जैसी है यार। और जैसे आप अपनी अम्मी का इतना रिगार्ड रखते हो, सुफियान अपनी अम्मी का रखता है। ये तो अच्छी बात है ना, गुड बॉय है यार। आपने उनसे पूछा उनका फोन क्यों बंद था? हाँ, उसके बॉस ने किसी मीटिंग की वजह से उसका फोन ऑफ कर दिया। अच्छा, अरे मैं सूप बना रही थी, 1 मिनट आप इसका ख्याल रखें, मैं सूप लेके आता। हाँ जाओ। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा भाई, सालार भाई हमेशा सुफियान के साथ ऐसे ही करते हैं, किसी के कहने पर। किसी के कहने पर? किसके कहने पर? एक ही तो मुझे खुश नहीं देखना चाहती। सारा, मेरे हाथों से सारी चीजें निकलती जा रही हैं। क्या हुआ है आंटी? मैं अलीना के घर गई थी, अलीना को समझाने के लिए कि मेरे घर में फसाद मत फैलाओ, लेकिन यकीन जानो वो अलीना तो अलीना लगी नहीं रही थी। उसने मुझसे इतनी बदतमीजी की है कि मैं। आंटी हम सब जानते तो है ना कि अलीना किस तरह की, लेकिन सालार तो नहीं जानता ना। वो लड़की सालार को ट्रैप कर रही है। तुम मुझे बताओ, मैं इस लड़की को अपने घर से किस तरह दूर करूं? आंटी फिलहाल आप इस बारे में मत सोचें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। डॉक्टर ने बोला भी है कि आप ना सोचा करें इन चीज़ों के बारे में। वॉक भी करवाते हैं, हमें दवाइयाँ भी ली हुई हैं, हम बाद में देख लेंगे इस मामले को। सारा, तुम ना मुझसे दूर मत जाना, बस तुम मेरे पास होती हो ना तो मुझे वो खौफ तारी नहीं होता, और तुम्हारे अलावा किसी पे एतबार भी नहीं कर सकती। आप फिक्र मत करिए, मैं कहीं नहीं जा रही। कहीं मत जाना। मैं यहीं हूँ, आ जाना। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। पता नहीं भाभी सो के उठी होंगी या नहीं। जाऊं या ना जाऊं? तारा तो होगी भाभी के पास, पता नहीं भाभी की तबीयत कैसी है। मेरा ख्याल है कि मुझे जाना चाहिए भाभी के पास। सारा, ये तुम अब ज्यादती कर रही हो सना। कोई ज्यादती नहीं कर रही भाई, आप ही बताएं, हमें घर से निकलवाने के बाद उसे अपनी गलती का जरा भी एहसास हुआ है? नहीं ना, बल्कि अब तो सालार भाई के कान भर के सुफियान की जिंदगी को और मुश्किल कर रही है। इसीलिए मैंने कहा है सुफियान से अपना काम करे, उनके साथ काम करता रहा तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही हम बेइज्जत होते रहेंगे। सना, ये भी तो हो सकता है ये सब कुछ सालार करवा रहा हो। सालार भाई सिर्फ मोहरा है, ये सब सारा करवा रही है। तुम इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं इस घर में रह चुकी हूँ, मुझे पता है उसके कहे बगैर कुछ नहीं होता।
ये भी तो हो सकता है कि शायद तुम अपना गुस्सा निकालने के लिए सब कुछ कह रही। किस बात का गुस्सा? भाई मुझे नहीं पता, शायद गुस्सा ना हो लेकिन गलत फहमी तो हो सकती है ना। वैसे भाई, उसने आपको भी तबाह किया, मगर फिर भी आप उसकी हिमायत कर रहे हैं, और आपकी मजबूरी को मैं अच्छी तरह जानती। कौन सी मजबूरी की बात कर रही हो तुम? वो मोहब्बत वाली? तो फिर तुम्हें बताता चलूं कि हम मोहब्बत वाले ऐसे हैं कि जो हमारा सर कलम कर दें हम उनके भी हाथ जाके चूमते।